बढ़िया है। क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH MDH। अब बात करते हैं बीती रात के मैच की, जहां धमाकेदार जीत देखने को मिली। T20 के फॉर्मेट में अगर कोई टीम 100 रन से जीत रही है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उसने मैदान में अपना दबदबा दिखाया होगा। क्या है कहानी, अपडेट डाल दीजिए फटाफट। मुंबई की टीम की राजस्थान पर धमाकेदार जीत रही। मुंबई ने राजस्थान को 100 रन से हराया। मुंबई ने राजस्थान को दिया था 218 रन का लक्ष्य। राजस्थान की पूरी टीम 117 रन पर ही सिमट गई। 16.1 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स ऑल आउट हो गई। कहीं दिखी ही नहीं अंकिता राजस्थान की टीम। मतलब 100 रन का अगर मार्जिन है एक बात, 117 पे ऑल आउट दूसरी बात, 16.1 ओवर यानी पूरा का पूरा भी 4 ओवर का खेल लगभग बाकी था और टीम जा चुकी थी पवेलियन में। तो ये दिखाई देता है कि प्रेशर मुकाबले में किस तरह से राजस्थान की टीम का ना प्लान ए चला, ना प्लान बी चला, ना प्लान सी चला, कुल मिलाकर कुछ भी नहीं चला। और मतलब यही चीज़ें होती कि भाई मुंबई की टीम बैक टू बैक उन्हें 4 मैच में हार मिली थी, उसके बाद क्या बाउंस बैक किया, लगातार 6 मैच में जीत मिली है और 14 पॉइंट्स के साथ नेट रन रेट इनका प्लस में है और टॉप पर पहुंच गई है। जो लगातार बातें हो रही थी कि मुंबई की टीम में दमखम नहीं है, मुंबई की टीम में बड़े नाम है, दर्शन छोटे हैं, लेकिन इस टीम ने हर एक मैच में मतलब जो लगातार 6 मैच हुए वहां पर इनके बल्लेबाजों ने, इनके गेंदबाजों ने, इनके मिडिल ऑर्डर ने, खासकर कप्तान हार्दिक पांड्या के गेंदबाजी और बल्लेबाजी ने हर किसी का दिल जीता है फैंस का भी। क्योंकि मुंबई की टीम पिछले साल में सबसे पहले प्लेऑफ के रेस से बाहर हुई थी साल 2024 में, जब कप्तानी यहां पर हार्दिक पांड्या को मिली थी। लेकिन पांड्या ने कहा, कसम खाई कि भाई गुजरात को मैंने ट्रॉफी दिलाई थी, मुंबई को भी ट्रॉफी दिलाऊंगा। और मुंबई की टीम इसीलिए जानी जाती है, वो यूनिटी जो है वो टीम में नजर आई। उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन कमाल का प्रदर्शन किया उन्होंने। और खासकर हम बात करते हैं कि जब मिडिल ऑर्डर में आपकी बल्लेबाजी अच्छी होती है, सूर्य कुमार यादव पिछले 3 या 4 मैचेस में गजब का प्रदर्शन किया उन्होंने। हर एक मैच में एक हम कहते हैं ना कि अगर आपके पास 40 से 50 रन आपने जोड़ लिए मिडिल ऑर्डर में तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, जो कि मुंबई के साथ हुआ। मैच में कहीं भी नहीं दिखी आरआर की टीम। जब पहला विकेट गिरा 117-116 रन पे मुंबई इंडियंस का, तभी लग गया, ऐसा लग रहा था कि भाई ये मैच 200 के पार जाएगा, जहां से चेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अपने ही गढ़ में अगर इस तरीके से हारती है, कोई भी टीम हारती है तो फिर बुरा तो लगता है, लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी मुंबई इंडियंस की कि उन्होंने प्रूव किया अपने आप को, जो उन पर दाग लगा था साल 2024 में कि भाई ये टीम 5 बार की ट्रॉफी है, लेकिन 5 बार की ट्रॉफी के साथ साथ कप्तान बदला, लेकिन तकदीर नहीं बदली। शायद वो तकदीर हार्दिक पांड्या बदल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस रही है। और मुझे बार बार हार्दिक पांड्या की वो बात याद आ जाती है कि इस टीम के खिलाड़ी जब चलते हैं तब इस टीम का दबदबा जो दिखता है वो बिल्कुल अलग किस्म का होता है। और फैक्ट यही है कि इस मैच में जो दबदबा दिखाई दिया, मतलब ऐसा लगा कि किसी एक अंतर्राष्ट्रीय इस टीम के सामने आपने किसी स्कूल की या किसी यूनिवर्सिटी की टीम को उतार दिया। और कहीं बैटिंग बॉलिंग कहीं पर भी राजस्थान की टीम इस मुकाबले में थी ही नहीं। पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर मुंबई की टीम अब पहुंच गई है, जैसा अंकिता अभी बता भी रही थी। मुंबई ने लगातार 6ठी जीत दर्ज की है। यह आसान काम नहीं होता जब आप पहले 5 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीते और उसके बाद आप 6 मैच बैक टू बैक जीत लें, तो यह दिखाता है कि किस तरह की कंसिस्टेंसी है इस टीम को और इस टीम को यह काम करना आता है। पहले भी इस टीम ने यह काम किया है जब नीचे से आकर पहले प्लेऑफ में जगह बनाई है और फिर ट्रॉफी पर कब्जा भी किया है। राजस्थान की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर है। अब अधिकतम उसको 12 अंक तक पहुंचने का मौका मिलेगा और वहां तक पहुंचने के लिए भी वो दमखम दिखाना होगा जो फिलहाल टीम में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बल्लेबाजी रही, दिखाइए जरा अगला अपडेट बल्लेबाजी का, उससे भी बात समझ में आ जाएगी। मुंबई की बल्लेबाजी में जबरदस्त ताकत दिखाई दी। 2 विकेट खोकर, सिर्फ 2 विकेट खोकर 217 रन बना दिए मुंबई की टीम ने। और सलामी बल्लेबाज रेयान रिकल्टन और रोहित शर्मा के बीच जो है वो शतकीय साझेदारी देखने को मिली। 61 रन और 53 रन इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से निकले। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने नॉट आउट 48 रन बनाए। ये तो एक तरीके से अंकिता, जो थोड़ी देर पहले आप ट्रेविस हेड के लिए कह रही थी ना कि जब ट्रेविस हेड चलते हैं तो वो थर्राते हैं सामने वाली टीम के गेंदबाज। ये जो बैटिंग परफॉर्मेंस है, ये जो पावर परफॉर्मेंस है बैटिंग का मुंबई के, 2 विकेट पर 217 रन, उसके बाद शतकीय साझेदारी, उसके बाद सूर्या और हार्दिक का 48 रन नॉट आउट बनाना, ये जो ताकत है और जब ताकत अपने फुल स्ट्रेंथ में दिखाई दे, ये किसी भी टीम के गेंदबाज को डराने वाली है।
हम बार बार वही बात कर रहे थे कि भाई जब आपकी पार्टनरशिप जो है वो 100 से ज़्यादा हो जाती है और आपका विकेट नहीं गिरता है तभी आप मैच में बने रहते हैं। और ओपनर्स की एक खासियत हमने देखी है कि भाई आप मैच को बनाते भी हैं और बिगड़ भी जाता है टीम के। अगर ओपनर्स नहीं चले, टॉप ऑर्डर नहीं चला तो टीम कोलैप्स हो जाती है और टीम को हार मिलती है। लेकिन इस टीम ने हर एक मैच में जो है, चाहे वो रिकल्टन का विकेट गिरा, उसके बाद सूर्या और रोहित की पार्टनरशिप, सूर्या और तिलक की पार्टनरशिप ने मैच को जिताया। लेकिन कल के मैच में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने क्या गजब का प्रदर्शन किया है। इक्वल बॉल का सामना करते हुए उन्होंने 48 रन की शानदार बल्लेबाजी की और यही दमखम दिखाता है कि भाई हार्दिक पांड्या पावर हिटर के तौर पर जानते हैं और हर कोई जानता है उनके बारे में कि अगर वो मतलब 6 बॉल भी खेलेंगे ना तो उन्हें पता है कि भाई 2 बॉल को तो भाई मतलब बाउंड्री के बाहर आपको करना ही है और 2 छक्के लगा देंगे अगर हार्दिक पांड्या और फिर 2 चौके लगा देंगे तो मैच को बना लेते हैं। वो उनका काम ही यही है कि डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करना और मैच को जिताना, जो कि उनके रग रग में ऐसे हर कोई वाकिफ है। चाहे वो टीम इंडिया की हम बात करें, चाहे वो आईपीएल की बात करें, गुजरात के लिए भी उन्होंने क्या गजब का प्रदर्शन किया था, ट्रॉफी दिलाई थी। लेकिन जैसे कप्तानी साल 2024 में मिली, ट्रोल हुए और कंधे झुक जाते हैं जब सामने ऑडियंस इतनी ज्यादा होती है, करोड़ों के फैंस होते हैं और सिर्फ एक अकेला खिलाड़ी ग्राउंड पर रहता है तो वो डर भी रहता है, प्रेशर भी काफी ज्यादा रहता है। लेकिन बातें वही होती है ना कि समय सबका बदलता है और वक्त जो है ना वो सबका बदलता है। जैसा कि हार्दिक के साथ हुआ, वही प्यार वही सम्मान उन्होंने ग्रैब किया साल 2025 में। और जब आप यूनिटी के साथ खेलते हैं ना तो पॉजिटिव माइंड के साथ अगर आप मैच को खेलते हैं तो मैच जीतते भी हैं। और वो हम कहते हैं ना कि एक मुट्ठी जो है वो 5 उंगलियों के बराबर होती है, एक पंजा जो है वो मुट्ठी बनाता है। तो ऐसा ही इनके पास पंच है जो कि गेंदबाजी में भी देखने को मिलता है और बल्लेबाजी में भी देखने को मिलता है। पॉइंट्स टेबल पर टेबल टॉपर बन गई है मुंबई की टीम और सिर्फ एक मैच और जीतना है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल, और उससे ठीक उलट मतलब जितनी तारीफ हमने की मुंबई की टीम की बल्लेबाजी की, उससे ठीक उलट कहानी रही राजस्थान की। पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने जो धमाका किया था, आप हर मैच में उनसे उस धमाके की उम्मीद नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके अलावा क्या हाल रहा टीम की बल्लेबाजी का वो भी आपको बता देते हैं। बहुत ही फ्लॉप किस्म की बल्लेबाजी देखने को मिली। वैभव सूर्यवंशी और शिमरॉन हेटमायर 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो बगैर खाता खोले आउट हो गए। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल 13 रन बनाकर आउट हुए, ध्रुव जुरेल 11 रन, रियान पराग 16 रन, नीतीश राणा 9 रन, जोफ्रा आर्चर बेचारे रखे गए हैं गेंदबाजी के लिए, लेकिन उन्होंने पार्ट टाइम में बैटिंग की और कुछ 30 रन बनाए। तो बड़ी मुश्किल से राजस्थान की टीम 100 रन के आंकड़े को पार कर पाई। इसको अंकिता किसी एक खिलाड़ी को टारगेट कर देने की बजाय आपको कहना चाहिए, आपको मानना भी चाहिए कि एक कलेक्टिव फेल्योर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये मानना भी पड़ेगा क्योंकि आपकी अप्रोच ही बेहद खराब थी, आपकी गेंदबाजी। मतलब आप मुंबई इंडियंस को आउट ही नहीं कर पा रहे थे। पहला विकेट जब आपका 116 117 पे पहला विकेट जब गिरता है ना तभी आपकी टीम लड़खड़ा जाती है और विकेट्स नहीं मिलते हैं तो फिर वो प्रेशर क्रिएट होने लगता है। और फिर आपको पता है कि भाई इनकी टीम में वो बल्लेबाजी है जो कि मतलब अगर निचले क्रम में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी 1 या 2 बल्लेबाज ऐसे जो कि पावर हिटर मैच को बना सकते हैं। और आरआर की टीम मैच में कहीं दिखी ही नहीं। और बार बार हमने अभी बात की, शुरुआत में भी बात की कि भाई अगर आपकी कप्तानी जो फ्लक्चुएट होगी बार बार, मतलब किसी पहले संजू सैमसन, फिर चोटिल होने की वजह से यहाँ पर रियान पराग को कप्तानी मिलती है तो वो टीम जो बैलेंस होता है ना, टीम की जो मेंटालिटी होती है वो चेंज हो जाती है। और जैसा अभी आपने कहा कि भाई अभी 2 दिन पहले एक ऐसा बल्लेबाज जो कि इतिहास, उन्होंने कितने सारे इतिहास को रचा, रिकॉर्ड्स तोड़े, लेकिन उस खिलाड़ी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। अभी वो 14 साल का खिलाड़ी है, वो इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास कि हर मैच में वो चले। बाकी जो भी और खिलाड़ी हैं, जायसवाल को भी यहाँ पर बोलना चाहिए कि जायसवाल जो इतने सालों से मैच खेल रहे हैं, इतने सालों से इंडिया के लिए खेल रहे हैं और इंडिया के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वो आईपीएल में उनकी चमक जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो फेल्योर जो है वो ओवरऑल खिलाड़ियों का, सिर्फ एक खिलाड़ी आपको मैच जिताता नहीं है, एक खिलाड़ी आपको मैच हराता नहीं है। ये पूरा 11 के 11 जो प्लेयर्स होते हैं ना उन पर ही ठीकरा फोड़ना चाहिए। उन्होंने, आपने अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी की नहीं, आपकी तरफ से वो इंटेंट नजर ही नहीं आया। एक विकेट आपका जब 100 के पार पार्टनरशिप बिल्ड होती है उसके बाद गिरता है तो फिर आप मैच में बने ही नहीं रहते, आप हार वहीं जाते हैं। और वो हार का कारण जो है वो आपका जब आप चेस करने गए वहां पर देखने को मिला। एक के बाद सारे विकेट्स गिरे। जोफ्रा आर्चर जो कि हम कहते हैं कि भाई वो बॉलर्स हैं और उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। मतलब कैरिबियाई जो जितने भी हम बैट्समैन मतलब खिलाड़ियों को देखते हैं वो अपने हिटर के लिए जाने जाते हैं, जो कि उन्होंने क्या थोड़ी लाज बचाई कि भाई 30 का स्कोर बना दिया, अदरवाइज सारे 20 का आंकड़ा भी कोई खिलाड़ी पार नहीं कर पाया।
बिल्कुल। और असल में तो वैभव सूर्यवंशी ने आपको पिछले मैच में एक मोमेंटम दिया था जीत दिलाकर। आपको वहां से बाकी खिलाड़ियों को चिप इन करना चाहिए था, बाकी खिलाड़ियों को जिम्मेदारी ज्यादा निभानी चाहिए थी। मुंबई के बल्लेबाजों की तारीफ नहीं करनी चाहिए, मुंबई के गेंदबाजों की भी तारीफ करना चाहिए, वरना कहानी अधूरी सी लगेगी। गेंदबाजों की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं और यहां पर जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको यह सोचना पड़ेगा कि क्या कमाल की किफायती गेंदबाजी की मुंबई के खिलाड़ियों ने, और साथ ही साथ विकेट लिए वो अलग। ट्रेंट बोल्ट ने 2.1 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए। बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए। ये तो मुझे ताज्जुब लगता है, मतलब ये बुमराह क्या ही करते हैं T20 फॉर्मेट में आकर। वो जिस फॉर्मेट को जो है गेंदबाजों के लिए पिटाई वाला माना जाता हो, वहां पर अगर आकर कोई खिलाड़ी 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देगा और 2 विकेट भी लेगा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितने बेशकीमती वो खिलाड़ी हैं अपनी टीम के लिए। करण शर्मा ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए और कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी 2 रन देकर 1 विकेट झटका। थोड़ी देर पहले अंकिता भी आप जिक्र कर भी रही थी कि किस तरीके से पिछला सीजन हार्दिक पांड्या के लिए बहुत चुनौतियों भरा था। कप्तानी मिली जरूर थी, लेकिन कप्तानी को वो एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि अपने ही ग्राउंड में उनको हूट किया गया, उन पर उंगलियां उठाई गई, उनके लिए तंज कसे गए। लेकिन यहां पर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी और सबसे बड़ी बात, मतलब उन्होंने जो एक सबसे बड़ी चीज दिखाई लीडरशिप में अपने, कि जहां भी जरूरत है वो खुद जाकर खड़े होते हैं। वो किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते कि जरा आप जाइए बैटिंग कर लीजिए या जरा आप जाइए बॉलिंग कर लीजिए। जहां उनको लगता है कि उनका एक्सपीरियंस है उस तरह का कि वहां पर उनकी जरूरत है, वो खुद जाते हैं। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहा जाता है वो यही कहा जाता है। लेकिन बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। ये 15 रन तो गेंदबाज 1 ओवर में देते हैं, ये तो 4 ओवर में 15 रन दे रहे हैं। देखिए, इसीलिए तो जाना जाता है। मतलब बुमराह टीम के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रेडिट जो है वो कभी चुराते भी नहीं है, वो मिलता भी है और उसकी तारीफ जो है वो हर कोई करता है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, हर कोई। मतलब विश्व उनका जो है वो सम्मान करता है, उनकी गेंदबाजी का सम्मान करता है। टेस्ट मैच की बात हो, वनडे की बात हो या फिर T20 फॉर्मेट की बात हो, और खासकर जब अपनी ही टीम के साथ खेलते हैं। इसी टीम ने उन्हें बनाया, मुंबई इंडियंस ने ही बुमराह को बनाया, उनको तराशा है और तराश के इतना निखार दिया है कि भाई हर एक मैच में, मतलब इंजरी के बाद कम बैक किया था। हमें लगा था कि भाई बुमराह कब आएंगे, उनकी तस्वीर कब देखने को मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं दिखे थे, फिर इंग्लैंड के साथ जो ODI सीरीज तो वहां पर भी नहीं दिखे, तो लगा कि एक लंबा अरसा तो नहीं हो जाएगा, फ्लैशबैक में तो हम नहीं चले जाएंगे, साल 2021 वाला मामला तो नहीं हो जाएगा, क्या वो वर्ल्ड कप जब मिस किया था उन्होंने, क्या वहां ऐसा ही कुछ देखने को तो नहीं मिल जाएगा। क्योंकि इंजरी ऐसी होती है, बार बार अगर आपको एक ही जगह इंजरी होती है तो फिर आपके लिए खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बुमराह ने कहा नहीं, नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे वो, और वो एक अपडेट दे रहे थे कि भाई अभी रिहैब चल रहा है, अभी थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग में उनकी पिटाई हुई थी, आपको याद होगा वो मैच दिल्ली के साथ था जहां पर करुण नायक के साथ उनकी थोड़ी सी बहसबाजी हुई थी और पिटाई भी बहुत हुई थी। वो मैच दिल्ली के साथ था, हार गई थी मुंबई इंडियंस की टीम। लेकिन उसके बाद से हर एक मैच में गजब का प्रदर्शन किया बुमराह ने, और बुमराह की गेंदबाजी, मतलब इकॉनमी आप देख लीजिए, 3.75 उनकी इकॉनमी है, 2 विकेट, सिर्फ 15 रन खर्च किए। मतलब रन चुराना इनके लिए बहुत चुटकियों का खेल है। और मतलब हर ये बॉलर जब मैदान पर आता है सर, तो अपने आप में मतलब मेरे लिए तो बहुत ही सम्मान की बात भी होती है। और पता नहीं, ऐसा लगता है कि बुमराह आ जाए। टीम में थोड़ी सी कमी खल रही थी, मुंबई इंडियंस की टीम बाउंस बैक नहीं कर पा रही थी, जो बैक टू बैक 4 मैच में हार मिली थी, उसके बाद लगा कि प्लेऑफ नहीं हो पाएगा इनसे। लेकिन बुमराह है, वो एक तड़का मिस था यहाँ पर जो कि बुमराह ने लगा दिया है, और इसीलिए जाने जाते हैं। मतलब बुमराह का नाम ही है, काफी है गुमराह करने के लिए। बिल्कुल। और वो उनकी वापसी दरअसल इसको इस तरह से देखना चाहिए कि पूरी टीम में एक जोश लाती है। मतलब वो जो पिछले 6 मैचेस बुमराह ने जीते हैं, मुंबई ने जीते हैं, वो सिर्फ बुमराह ने नहीं जीता है, लेकिन वो बाकी खिलाड़ी भी जो है बुमराह की मौजूदगी में शायद उस विश्वास को हासिल कर लेते हैं जो कहीं एक मिसिंग लिंक है ना, वो मिसिंग लिंक पूरा करते हैं जसप्रीत बुमराह। क्या कहा हार्दिक पांड्या ने और क्या कहा रेयान पराग ने, हमेशा की तरह आपको बताते हैं जीत और हार के बाद, यानी बुमराह की बात के बाद आते हैं कप्तानों के स्टेटमेंट पर, जो हम हमेशा आपको बताते हैं। हार्दिक पांड्या ने कहा कि हमने जिस अंदाज में बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, ये एक आदर्श मैच था। हम 15 रन और जोड़ सकते थे। हमने शॉट्स के चयन को लेकर बातचीत की थी और उसी अंदाज में हमने बल्लेबाजी की। रोहित और रिकल्टन ने भी वैसी ही बल्लेबाजी की। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मैच के हालात के हिसाब से टीम की जरूरत क्या है। सभी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हम बगैर किसी जटिलता के आसान क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे हमें कामयाबी भी मिली है। आगे भी अनुशासन के साथ एक एक मैच पर फोकस करेंगे। ये जो स्टाइल है सिंपल क्रिकेट का, ये स्टाइल दरअसल रोहित शर्मा का ही स्टाइल है। भाई सीधी सी बात है, क्रिकेट का खेल
गेंद और बल्ले की जो है ना लड़ाई है, उस लड़ाई को आप जितना आसान रखें, 2 और 2 4 रखें, आपको नतीजे मिलेंगे। और यही वजह है कि मुंबई इंडियंस को जो रोहित शर्मा ने कामयाबी दिलाई है अपनी कप्तानी में, उसमें आप 2 फाइनल्स ऐसे हैं जहां उन्होंने 1-1 रन से बाजी मारी है। तो ये दिखाता है कितना उनके दिमाग में कितनी क्लैरिटी है, कितना स्पष्ट चीजों को रखते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। और अब कुछ वैसी ही बात हार्दिक पांड्या भी कह रहे हैं कि हम मतलब सिंपल क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हमको पता है कि जब अच्छा खेलेंगे, अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो मैच में जीत मिलेगी। रेयान पराग की बात कर लेते हैं। बड़ा चुनौती भरा रहा उनके लिए ये सीजन, क्योंकि जिस तरह से उनको कप्तानी मिली और फिर जिस तरह से पिछले सीजन में उन्होंने अपनी बैटिंग से लोहा मनवाया था, वो सब कुछ इस सीजन में मिसिंग दिखाई दिया। और अब तो खैर राजस्थान की टीम जो है वो प्लेऑफ की रेस से बाहर भी हो गई है। क्या कहा रेयान पराग ने? मुंबई को शानदार बल्लेबाजी का श्रेय देना होगा। उन्होंने विकेट को बचाकर बल्लेबाजी की। 190-200 रन यहां के लिए सटीक थे। हमें अच्छी शुरुआत मिलती रही है, लेकिन मध्य क्रम में मुझे और ध्रुव को ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। हमने बहुत कुछ सही और गलत भी किया। बहुत सारी छोटी बड़ी गलतियां भी हुई। हम उन गलतियों को दूर करके आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। शायद यही एक्सपेक्टेड भी है, शायद यही उम्मीदें भी होंगी राजस्थान के फैंस को, राजस्थान टीम मैनेजमेंट को, कि भाई अब चलो, अब यहां से प्लेऑफ तो हाथ से निकल गया है, लेकिन कम से कम साख की लड़ाई लड़ी जाए, कम से कम ऐसा किया जाए कि डबल डिजिट में पहुंचे और वो टेबल में बॉटम पर ना फिनिश करें, 10वें नंबर पर ना फिनिश करें, उससे थोड़ा सा बेहतर करें। यही शायद एक कंसोलेशन प्राइज, सांत्वना जिसको कहते हैं, यही हो सकता है अंकिता। इसके अलावा तो कुछ है नहीं राजस्थान के लिए। बिल्कुल, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि रियान ने कहा कि भाई गेंदबाजी बल्लेबाजी उनकी अच्छी नहीं थी, मुंबई ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। और मैच में अगर आपको बने रहना है तो आपको फिर मतलब अपनी बल्लेबाजी से, अगर आपका 200 का आंकड़ा, क्योंकि अब ऐसा हो गया T20 फॉर्मेट में, खासकर IPL में ऐसा हो गया कि भाई 200 के पार आंकड़ा बहुत ईजी हो गया है। जब आपको पता है कि 200 का आंकड़ा बन सकता है, यहाँ पर जब पहला विकेट ही 100 के बाद गिरा था, तो दिक्कतें यहाँ पर थोड़ी सी राजस्थान की तरफ से होगी, प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। लेकिन अब चाहती है टीम की भाई अच्छा प्रदर्शन करे बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से, और जिसके लिए वो जाने जाते हैं। खासकर जायसवाल से उम्मीद यही होगी कि चलिए अब तो इतना प्रेशर नहीं है प्लेऑफ की रेस में जाने के लिए, अब आप इजीली मैच को खेल सकते हैं, रिलैक्स तरीके से मैच को खेल सकते हैं। और डिसिप्लिन, जो कि हार्दिक पांड्या ने कहा कि हम हर एक मैच जो है वो डिसिप्लिन के साथ खेलेंगे और इजीली मैच को जीतना आई थिंक माइंडसेट होता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रेशर लेंगे, हारेंगे भी और जीतेंगे भी, लेकिन प्रेशर अगर आपका रिलीज हो जाता है तो फिर वो जीत अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है, जो कि मुंबई की टीम ने किया। और RR के लिए सबक यही है कि भाई अब आपके लिए प्लेऑफ पहुंचना तो दूर है, मतलब आप बाहर ही हो चुके हैं, लेकिन अब आप खेलिए अपने लिए, अपनी टीम के लिए। और खासकर जो भी प्लेयर्स हैं, खासकर जायसवाल और संजू सैमसन जो कि टीम इंडिया का हिस्सा भी है, उनसे भी उम्मीद यही होती है कि आप एक अच्छी बल्लेबाजी करें, कि जाते जाते जो है वो फैंस को खुश करके जाएं कि भाई हमने आज एक 100 रन की पारी खेली, 100 रन बनाए, 50 के पार का स्कोर बनाए। बस आपसे यही उम्मीद होगी फैंस को। बिल्कुल अपने लिए खेलें, अपने फैंस के लिए खेलें, क्योंकि राजस्थान की टीम का फैन फॉलोइंग भी अच्छा खासा है और फैंस का भरोसा जीतने की कोशिश करें। अब यहाँ से और ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। उस दबाव से बाहर आएं और दिखाएं कि टीम में क्या पोटेंशियल है, टीम में क्या ताकत है। कम से कम 1-2 अच्छे मैचेस खेलें तो शायद राजस्थान के फैंस को थोड़ी राहत मिलेगी। चलिए, रहेगी हमारी नज़र IPL के बाकी बचे मैचेस पर। प्रीव्यू शो लेकर आएंगे तो आपको और सारा डिटेल बताएंगे प्लेइंग 11 को लेकर और साथ ही साथ पिच रिपोर्ट को लेकर। बहरहाल इस शो में इतना ही। आपसे गुजारिश यही है कि स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MGH। मसाला